छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण की सीट ऐसी है जिसे भाजपा का पराजय गढ़ माना जाता है। अब तक 8 बार यहां से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव होने जा रहा है। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस के दावेदार अभी से सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही पार्टियों में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच पूर्व मंत्री शिव डहरिया के एक बयान ने फिर से रायपुर दक्षिण सीट को लेकर हलचल तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर टिकट देगी। इतना ही नहीं, शिव डहरिया ने ये भी दावा किया है कि बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी का लाभ कांग्रेस को होगा। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध रायपुर दक्षिण सीट और मंत्री पद छोड़ा है, इसीलिए वे दुखी हैं। ऐसे में कांग्रेस उनसे पूछकर ही टिकट देगी। अब वो बेचारे खुद दुखी हैं। वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। बृजमोहन अग्रवाल जी भारी दुखी हैं और केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके जैसा वरिष्ठ आदमी जो 9 बार विधायक रहा है, वरिष्ठ नेता है। भाजपा में जो नेता है उनसे सबसे वरिष्ठ तो बृजमोहन अग्रवाल है, लेकिन उनकी पूछ परख कहीं नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी दुखी हैं और निश्चित रूप से उसको फायदा हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी इस चुनाव में जरूर उनसे पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे। हमारे मित्र हैं, मित्रवत तो पूछ ही सकते हैं। रायपुर दक्षिण सीट खाली होने के बाद सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी जहां रायपुर दक्षिण का किला बचाने जुगत लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस किले को ढहाने में लगी हुई है। कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल से सलाह लेने की बात कह रही है, तो वही उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि शिव डहरिया को आरंग और जांजगीर की जनता ने तो रास्ता दिखा दिया है। जहां तक दक्षिण विधानसभा का सवाल है, भाजपा मजबूती से लड़ेगी। बृजमोहन अग्रवाल का मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहेगा। शिव कुमार डहरिया जी को आरंग की जनता ने रास्ता दिखाया, जांजगीर की जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है और दक्षिण विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका मार्गदर्शन पूरी पार्टी को आने वाले समय में भी उतनी ही मजबूती से मिलता रहेगा। रायपुर दक्षिण की सीट में कांग्रेस की जीत का सपना अब तक पूरा नहीं हो सका। वैसे भी यहां बृजमोहन अग्रवाल की कांग्रेस नेताओं से मित्रता हमेशा सुर्खियों में रही है। ऐसे में शिव डहरिया ने बृजमोहन से पूछकर कांग्रेस के टिकट देने की बात कहकर एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की है। अब डहरिया का तीर निशाने पर लगा या नहीं, ये तो रायपुर दक्षिण का परिणाम बताएगा। फिलहाल तो उनके बयान के बाद लोगों की ये जानने में दिलचस्पी है कि बृजमोहन आखिर दक्षिण से किसका नाम आगे करते हैं। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बृजमोहन की विरासत और सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद यूं तो नगरीय निकाय चुनाव होगा, लेकिन निकाय चुनाव से भी अधिक चर्चा इन दिनों रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की हो रही है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन दावेदारों की जो फौज है नजर आने लग गई है। अब इस बीच पूर्व मंत्री शिव डहरिया के एक बयान ने सियासी हलचलें अब और भी तेज कर दिया। आखिर क्या कुछ कहा डहरिया ने, इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है, सियासत का जो बवंडर है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में क्यों देखने को मिल रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है शिव डहरिया के बयान के मायने? क्या सचमुच भाजपा से नाराज है बृजमोहन अग्रवाल? बृजमोहन समर्थकों की नाराजगी भुना पाएगी कांग्रेस? रायपुर दक्षिण सीट पर चलेगा किन मुद्दों का जोर?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले खास जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका आपसे परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो रुपेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब बयानबाजियां आ रही है सामने अलग अलग। शिव डहरिया जी ने जिस तरह से बयान दिया है कि भाई कैंडिडेट अब बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछकर आप देंगे, क्या कुछ मायने हैं आखिर इसके? क्या बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ये कोशिश है? खुशी जी नमस्कार, मनीष जी नमस्ते, तौफीक जी नमस्कार। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां तात्कालिक रूप से बनती हैं, बिगड़ती हैं, नए नए समीकरण तैयार होते हैं। आदरणीय शिव डहरिया जी ने राजनीतिक अपनी शुचिता का परिचय देते हुए जिस प्रकार से कहा, और देखिए जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी के वरिष्ठता को, बृजमोहन अग्रवाल जी के कद को, बृजमोहन अग्रवाल जी के जनाधार को जिस प्रकार से भाजपा कम करने का एक साजिश करी है, निश्चित रूप से अभी वो सांसद बन चुके हैं और विधानसभा में उनका जो विधानसभा क्षेत्र रहा है वहां एक नए प्रत्याशी को भाजपा विधायक के रूप में टिकट देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी का विधायक पद से भी दावेदारी समाप्त होती है। देखिए, अभी बृजमोहन अग्रवाल जिस प्रकार से वरिष्ठता उनका है, योग्यता दक्षता उनकी रही है, उसके बाद लगातार भाजपा ने उनको दरकिनार करने का एक खेल खेला, उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा भी है कि वो विधायक पद नहीं छोड़ना चाहते थे, मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक मोहरा के रूप में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रयोग किया और बृजमोहन अग्रवाल जी से मंत्री पद छीना। निश्चित रूप से कांग्रेस रायपुर दक्षिण का जो विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें कांग्रेस संगठनात्मक ढांचों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस इस चुनाव में सफलता प्राप्त करेगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के जनाधार को भाजपा ने ठुकराया है। ऐसी पार्टी को क्षेत्र की जनता फिर से सुनिश्चित होगी। तौकीर जी, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है शुरुआती दौर से ही, पहले केंद्र में कैबिनेट मंत्री की जगह अगर देखा जाए तो बृजमोहन जी का जो नाम था टॉप पर था। हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, फिर इस्तीफा उनका सामने आया विधायक पद से, फिर मंत्री पद से इस्तीफा सामने आया। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठे हैं, नाराजगी की बात कर ले या फिर एक बेमन से दुखी होकर इस्तीफे की बात कर ले। और बृजमोहन जी की बात की जाए तो पहले से भी देखिए कई बार उनको बी टीम करार दिया जा चुका है, बी टीम जैसे इस्तेमाल नाम के किए जा चुके हैं, और अब जिस तरह से कांग्रेस की बयानबाजी सामने आई है, कैसे आप देखते हैं इसको? सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ के साथ साथ वो समर्पित नेता है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के समर्पण और वरिष्ठता के हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा वरिष्ठता को प्राथमिकता देती रही है और वरिष्ठ के साथ साथ अगर उसे पूछती तो उसमें कोई बुराई नहीं। रही बात शिव डहरिया जी की बात अगर लें तो शिव डहरिया जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उसका जीता जागता प्रमाण है कि अभी अभी ताजा वो विधानसभा चुनाव हारे थे, पूर्व मंत्री रहे, और साथ साथ अभी लोकसभा चुनाव भी हार गए। तो उससे उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, अरे भाई हमारे परिवार का मामला है, आप क्यों इसमें बीच में कूद रहे हो? और सबसे बड़ी बात, बृजमोहन जी ने करा गलत क्या है? बृजमोहन जी ने इस्तीफा दिया तो भाई वो लोकसभा का पद लेंगे ना, जब लोकसभा लड़े हैं तो वो विधानसभा से इस्तीफा तो देंगे ना, इसमें कौन सी दुखी की बात है? उन्होंने दुख अगर जताया तो दक्षिण की जनता के लिए दुख जताया कि मैं इतने साल आपकी सेवा में रहा, तो सेवा करने के बाद में उसकी बड़ी दुख होता है, लेकिन उनकी जनता जो है, दक्षिण की जनता तो उनके साथ लोकसभा में फिर भी खड़ी है, उन्होंने वोट भी दिया और जिताया भी है पुनः लोकसभा में, आपने देखा भी अच्छी बढ़त के साथ। और साथ ही साथ अगर उन्होंने मंत्री पद का इस्तीफा दिया है तो मंत्री पद भी विधानसभा का इस्तीफा देने के बाद अब स्वतः ही वो मंत्री पद का इस्तीफा भी अपने आप समय आ जाता है कि उसको अपने समय से पहले जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। तो उन्होंने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो भरोसेमंद कार्यकर्ता करता है, जो एकदम समर्पित कार्यकर्ता करता है, वही उन्होंने किया। इसमें क्या गलत किया? पार्टी ने उनका सम्मान ही बढ़ाया है। रही बात मंत्री पद की, देखिए ये केंद्र का विषय है, मंत्री तो पद अभी 10 खाली है साहब, मंत्री हो सकता है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो मामला ही नहीं रहा कि उनकी वरिष्ठता को किनारे किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करते रहती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको
हम नहीं समझ सकते, कुछ समीकरण भी हो सकते हैं। उसके आधार पर जो मंत्री बनाया गया उसके आधार पर बनाया गया। माननीय मोहन जी का वरिष्ठता में क्रम कहीं है, बहुत आगे है, और आज वो सिर्फ जिले दक्षिण की राजनीति सिर्फ नहीं करते थे, पूरे प्रदेश की राजनीति करते थे। अब वो देश की राजनीति करेंगे और उनका कद और बढ़ेगा, और बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ में आता है। और मैं तो शिव डहरिया जी की एक बात कहना चाहूंगा कि आप तो मंत्री रहे साहब, आपका मानसिक दीवानापन तो है, आपकी ओछी हरकत से सब वाकिफ है कि जब आपने बंगला छोड़ा तो वहां से तो टोटी तक चोरी करके लेके चले गए। ये तो स्थिति बनाई थी। आपको किस किस मुंह से आप इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं हमारे नेताओं के लिए, बड़ी शर्मनाक है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दोगली राजनीति बंद करिए साहब। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो है समर्पित है, और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को दिख जाएगा और बृजमोहन जी उनके साथ खड़े, बृजमोहन जी की बिल्कुल सलाह ली जाएगी और उनके साथ लेके खड़े होकर बृजमोहन जी उनको जिता के लाएंगे। ये सब उनके लिए सोचने, क्योंकि ये समझ में आता है कि वो घबरा गए हैं। कांग्रेस जो है घबराई हुई है, क्योंकि बहुत बुरी तरह फिर से हारने जा रही है। ठीक है, मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, एक होता है दुखी मन से इस्तीफा देना, एक होता है बेमन से इस्तीफा देना। जिस तरह से बृजमोहन जी ने इस्तीफा दिया है उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, जहां विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में आकर बृजमोहन जी ने इस्तीफा दिया है, बेमन से इस्तीफा दिया है। कितनी सच्चाई आप इसमें देख पा रहे हो? और अगर ये सच्चाई है तो क्या समर्थकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है अब आगामी उपचुनाव में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने 2-3 सवाल एक साथ उठाए। क्या बेमन से इस्तीफा देना और अगर उसके इस्तीफा देना, दोनों बातें। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस दिन पार्टी ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया उसी दिन ये तय हो गया था कि बृजमोहन अग्रवाल यदि चुनाव जीतेंगे तो उनको विधानसभा छोड़नी पड़ेगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मन और बेमन वाली कोई स्थिति हो। ये बात जरूर है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये तय करूंगा कि मुझे विधायक पद से इस्तीफा देना है, कि मुझे सांसद पद से इस्तीफा देना है, मैं 6 महीने मंत्री रह सकता हूँ। उनका ये जो बयान था, इस बयान ने जरूर कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब मन से दिया कि बेमन से दिया, और बेमन से इस्तीफा दिया तो उसमें कार्यकर्ताओं का क्या? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, देखिए, शिव डहरिया जी के बयान को यदि हम देखें तो मुझे लगता है कि शिव डहरिया जी का जो बयान है वो अपने आप में इस बात को प्रूव करता है कि कांग्रेस को अपने खुद पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस जो है वो भाजपा के नेता से पूछ करके टिकट देगी। ये बड़ी विचित्र स्टेटमेंट है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देने से क्या उनको लाभ है। दूसरी चीज ये कि यदि वो देकर के जो बृजमोहन के समर्थक हैं उनका फायदा वहां पर लेना चाहते हैं तो वो एक दूसरा मैटर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थितियां वहां पर बन सकती है। अब यदि हम बात करें दक्षिण विधानसभा को लेकर, तो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण विधानसभा एकमात्र ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जाती है, और यहाँ पर लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते चले आए हैं। अभी तक यदि 2008 में ये दक्षिण विधानसभा बनी थी, 2008 से लेकर के यदि हम बात करें तो 4 बार लगातार वहां पर चुनाव हुए, और चारों बार में वो जो है लीड उनकी बढ़ती गई। एक बार पिछले 2023 में जब कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में चल रही थी, उस समय वो मात्र 17,000 से जीते, लेकिन उसके बाद हर बार वो चुनाव जो है वो 25,000 से ऊपर के लीड से जीते हैं। तो ये जो स्थिति है उसको देख करके यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये जो विधानसभा है रायपुर दक्षिण, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर के चर्चा हो रही है, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि बृजमोहन अग्रवाल के बयान को, यानी कांग्रेस भी जीतने के लिए बृजमोहन अग्रवाल का उपयोग करना चाह रही है, उनकी प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर यदि कांग्रेस को जीतना है, मुझे लगता है कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर इस चुनाव में उतरना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी सीट है। यदि हम जातिगत समीकरण में देखें तो कांग्रेस को यहाँ पर बिल्कुल मनीष जी, देखिए, एक बात इस और भी जा सकती है कि अगर कैबिनेट में शायद बृजमोहन जी को स्थान मिल जाता तो इस तरह की सियासत भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं ये संतुष्टि करनी चाहिए कि केंद्र में कैबिनेट में अगर जगह मिली है तो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू जी को भी मिली है, तो छत्तीसगढ़ के विकास पे कहीं ना कहीं तो इसका असर पड़ेगा। इस पर सियासत कितनी लाजमी? देखिए, मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। उनके 30 साल के राजनीतिक करियर को यदि देखें तो उसमें लगभग 18 साल जो है वो मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। 18 साल का लंबा समय होता है मंत्री के रूप में काम करने का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये जरूरी नहीं है कि आप यदि चुनाव जीत
तो हर बार आपको मंत्री का पद मिल ही जाए। अभी इस बार तोफान साहू को मंत्री का पद मिला है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के रास्ते तो केंद्र में खुले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि तोफान साहू कितनी दमदारी से छत्तीसगढ़ की बात को केंद्र में रख सकते हैं और कितनी अपनी बात मनवा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा बजट को ला सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है और ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनीष जी, देखने वाली बात होगी। रुपेश जी, देखिए जिस तरह से मनीष जी कह रहे थे, मैं उसी बात पे आना चाहूंगी। देखा जाए ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बृजमोहन जी ने इस्तीफा दिया और ये भी पहले से ही निश्चित था जिस दिन से उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म भरा था कि एक पद से तो इस्तीफा देना ही है। अब अगर आप ये सवाल उठाते हैं कि जब विधायक थे तो सांसदी का चुनाव क्यों लड़ा, तो ये तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिला था, भूपेश बघेल जी को भी हमने देखा था। फिर कहां समस्या हो रही है कांग्रेस को? अब ये अंदरूनी मामला है बीजेपी का। खुशी जी, कांग्रेस को समस्या कहीं नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोगों के द्वारा बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दिया गया और उसके बाद यदि विधायक रहते बृजमोहन अग्रवाल जी ने सांसद का चुनाव जीता, भारी मतों से जीता, यदि वो चाहते तो तत्काल दूसरे दिन इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने लगातार अंतिम तिथि तक का इंतजार करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा भी था मुझे तय करना है कि मैं सांसद में रहूं या विधायक रहूं। माने उनकी कहीं भी इच्छा नहीं थी विधायकी छोड़ने की। और उसके बाद विधानसभा सदस्यता से उन्होंने रात में शाम को जाकर के इस्तीफा दिया और उसके बाद वे मंत्री पद पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयानबाजी किया था कि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं 6 माह मंत्री रह सकता हूं। ऐसी स्थिति में भाजपा का आंतरिक मामला कहीं नहीं है। भाजपा का आंतरिक मामला होता तो बृजमोहन अग्रवाल जी के आंखों में आंसू और उनके जिस प्रकार से वक्तव्य थे वो कभी नहीं आते। ये भाजपा ने सीधे तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी के वरिष्ठता को दरकिनार किया है। और तोखन साहू जी, देखिए तोखन साहू जी मंत्री बने हैं या छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आप देखिए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, जिस राज्य ने 10-10 सांसद दिए हैं वहां से एक राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार का नहीं है, और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी को मंत्री नहीं बनाया गया और तोखन साहू जी को मंत्री बनाया गया। इससे भी बृजमोहन अग्रवाल जी के कद को भाजपा ने नापा है। और कुल मिलाकर लेकिन रुपेश जी, सवाल तो यही है ना कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें कांग्रेस को क्यों समस्या आ रही है? मेरा सवाल यही है। ठीक है, अगर भितरघात भी होता है बीजेपी में, फिर भी संगठन तो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। पार्टी के कहने पर भी किया, लेकिन अब भी संगठन मजबूत आ रहा है। अगर इसी बात पर कांग्रेस में देखे तो कई भितरघात सामने आते चुनाव के समय, दल बदल का दौर तक देखने को मिला था। खुशी जी, भाजपा में जो व्यक्ति बृजमोहन अग्रवाल जी सर्वमान्य नेता है, सबों से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, राजनीति में उन्होंने संबंध बनाया है, खराब नहीं किया है, लेकिन भाजपा के लोग उससे वैसे वरिष्ठ नेता को जिस प्रकार से उनके मंत्री पद को विभाग के में पर कतरने का काम किया और उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का काम किया, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो जिस नेता का व्यक्तित्व विशाल होता है उसके साथ यदि उसके दल के लोग मान लो अन्याय करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक शुचिता के चलते उसका मजबूत विरोध होना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल, चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी रुपेश जी का कहना है बृजमोहन जी के साथ आपने अन्याय किया है, अब उनके समर्थकों की नाराजगी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं नाराजगी का जो फायदा रहेगा वो कांग्रेस उठा पाएगी। देख पा रहे हैं आप ऐसा? देखिए, कांग्रेस अभी ये बता रहे हैं रुपेश भाई कि कांग्रेस को इन सबसे अभी पहली बात बताते हैं कोई समस्या नहीं। तो सर, कांग्रेस को समस्या नहीं, कांग्रेस खुद अपने आप में एक समस्या है, ये सब जानते हैं। और इसकी स्थिति आपको दिखने में मिलेगी कि अभी फिर से सुपड़ा साफ होने वाला है, जब अगर ये अपने किसी भी कैंडिडेट को अगर उतारेंगे तो रही बात, देखिए हमारे यहाँ कोई जो भी वरिष्ठ है हमको सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ता किसी भी रूप में हो, सबका कद बराबर है। कब पार्टी किसको कहां पर पूछ फर्क नहीं है। अभी आपके बृजमोहन अग्रवाल जी के मंत्री पद के लिए दिल्ली के आपने देखा होगा पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई कि 30 साल के उनके राजनीतिक कैरियर में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको 18 साल मानती, बल्कि 18.5 साल बोलेंगे क्योंकि 6 महीना हुआ है, तो लगभग 18.5 साल के आसपास उनको मंत्री पद दिया। ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, गरिमा की बात है। और अगर उनको आज मंत्री पद नहीं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि संगठन में पार्टी चाह रही है उनको कद बढ़ाना। तो ये अपन इस बारे में आप कोई फैसला नहीं कर सकते। पार्टी की अंदरूनी मामला है और पार्टी का वो फैसला है। पार्टी आगे अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से वरिष्ठ और भी है, साथ ही साथ समर्पित नेता है, तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी उनका उपयोग करेगी।
अगर आगे आगे जैसे बात कर रहे हैं कि अभी मंत्री पद तो बचा है साहब, आगे मंत्री बना सकती है या कहीं ना कहीं संगठन मिल सकती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कर घटेगा नहीं, उनका सम्मान कहीं घटेगा नहीं। आज भी उनका सम्मान वैसी है, पार्टी ने कहीं उनको असम्मानित नहीं किया है। ये कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रही है। ठीक है रुपेश जी, देखिए बीजेपी का गढ़ रहा है रायपुर दक्षिण सीट, ये देखने को मिल रहा है। बृजमोहन जी का गढ़ कहते या फिर बीजेपी का गढ़ कहते, 8 बार के विधायक रहे, तो ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस तो उपचुनाव पर होना चाहिए कि एक मजबूत कैंडिडेट उतारे, लेकिन इस पर सियासत अभी तक। दरअसल कांग्रेस पूर्ण तरह से बोलता रहा हूँ घबराई हुई है। कांग्रेस जो है रुपेश जी से मेरा सवाल है, तो इस कारण से उलझुल बयान देकर अपने आप को वो फोकस करना चाह रही है और कुछ नहीं आता। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, अपने आप को वायरल करने में कोई भी हरकत करता है, वही हरकत आज कांग्रेस करती नजर आ रही है। आपने देखा, मैं बता दिया कि जो हारा हुआ पूर्व मंत्री का विधायक है और हारा हुआ आपका लोकसभा चुनाव भी इन्होंने जांजगीर से हार गए, और उसके बाद टोटी चोरी करके लूट खसोट करने के बाद आप उसके बाद बात करते हो कि किस मुंह से बात करते हो। राजनीतिक सूचिता की इनके पास कमी है, कुछ भी करके अपने आप को फिर फेमस करना या फोकस करना या वायरल करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां जीत रही है, कोई भी कार्यकर्ता को वहां टिकट दिया जाएगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उसी दमखम के साथ उसको जिता के लाने वाले हैं। आप ये भी देख लीजिएगा, ये मेरा कथन नहीं, ये मेरा वादा है। चलिए ठीक है, मनीष जी से प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी देखिए, अगर रायपुर दक्षिण सीट की प्रॉपर हम बात करें, बीजेपी का गढ़ कह दें या फिर बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ कह दें, 8 बार के विधायक रह चुके हैं और एक मजबूत किला कहा जाता है रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी को। अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ आपको लगता है बृजमोहन जी के राज्य की राजनीति से जाने के बाद क्या वो वर्चस्व कम हो जाएगा, या फिर कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ उतर पाएगी? जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही, कई समर्थकों की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के जो समर्थक हैं उनकी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है कि नहीं। मुझे एक चीज यहाँ पर सीधे तौर पे ये दिख रही है, बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री न बनने का जितना दुख होगा उससे ज्यादा कहीं दुख कांग्रेस में नजर आ रहा है। कांग्रेसी लोग इस बात को बहुत तेजी से उठा रहे हैं और हो सकता है वो इसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास कर रहे हो कि बृजमोहन अग्रवाल के जितने समर्थक हैं वो नाराजगी उनकी जितनी होगी उतना फायदा उनको कांग्रेस को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें आंकड़ों वाइज जो स्थिति है दक्षिण विधानसभा की, या जातिगत समीकरण जो दक्षिण विधानसभा के हैं उस पर यदि हम बात करें तो दक्षिण विधानसभा में यदि हम बात करें तो साहू जो वोट हैं ओबीसी जिनको बोलते हैं लगभग 22,000 के आसपास वोट है, ब्राह्मणों के वोट लगभग 20,000 के आसपास है, मुस्लिम वोट लगभग 21,000 के आसपास वोट है, और उसके साथ साथ यदि पिछले चुनाव से हम बात करें तो 27,000 के आसपास नए वोटर इसमें जुड़े हैं। तो इस आंकड़े को हम देखते हैं तो ये आंकड़े सीधे तौर पे ये बताते हैं कि एक ऐसी विधानसभा है जहां पर संभावनाएं प्रचुर है। और दूसरी बात कि बृजमोहन अग्रवाल जिस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, उनकी चुनाव लड़ने की जो शैली है वो शैली बिल्कुल डिफरेंट है। वो जिस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, यदि हम देखें कि जितने चुनाव उन्होंने पार्टी के लिए लड़े, अपने लिए लड़ा तो दक्षिण में लड़ा है, इसके अलावा पार्टी के लिए भी जितने चुनाव जहां जहां पर भी उन्होंने लड़े हैं उपचुनाव में, पार्टी के जितने चुनाव लड़े वहां पर जाकर के दोबारा बृजमोहन अग्रवाल के नहीं रहने पर वहां पर पार्टी लगातार हारती चली गई। उसके बाद दोबारा वहां पर पार्टी कभी नहीं जीती। तो एक उनकी चुनाव लड़ने की शैली थोड़ी सी अलग है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो उनके आंकड़ों की हम बात करते हैं तो हम देखें लगातार यहाँ पर पिछले 4 बार से यदि हम जीत का आंकड़ा देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जी अभी पिछला जो चुनाव जीते हैं जिस लगभग 67,000 से अधिक वोटों से जीते हैं, एक बड़ा लंबा फासला है। यदि हम बात करें कि अभी नगरीय निकाय चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के साथ यदि ये चुनाव होते हैं तो वहां पर स्थिति क्या बनती है? नगरीय निकाय में दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के 10 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं। कुल 20 वहां पर पार्षद है, सॉरी विधायक मैंने कह दिया, 20 पार्षद है वहां पर। 20 में से 10 जो है वो कांग्रेस के हैं, 8 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। तो ये जो स्थिति है सीधे तौर पे कांग्रेस के लिए एक अच्छी संभावना इस विधानसभा में देखने को मिलती है। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष जी की संभावनाएं तो अच्छी दिख रही है, लेकिन देखने वाली बात ये भी है। रुपेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। रुपेश जी, नहीं लगता आपको जिस तरह से बीजेपी का ये गढ़ रहा है तो मजबूती से उतरने की जरूरत है अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो सियासत की वजह? खुशी जी, जिस प्रकार से बोरा जी ने स्थानीय स्तर पे पार्षद के चुनाव के बारे में बताया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा से बदला लेगी। जिस प्रकार से 10-10 सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद नहीं दिया और भाजपा की व्यवस्था का परिचायक बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके कद काठी का कोई नेता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस संगठनात्मक ढांचों में अपने नेताओं के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगी और दो अभी आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।
चलिए, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में कौन कितनी मजबूती के साथ उतर पाता है। फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते चर्चा में यह समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एक बार फिर से बृजमोहन को लेकर जो सियासतें देखने को मिल रही है, रायपुर दक्षिण सीट जिस पर अब जल्द ही उपचुनाव होंगे, सियासी बवंडर लगातार मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियां अपनी मजबूती की मिसालें दे रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।